जब पूरे विश्व का हर एक कोना बारूद की गंध से भर गया था और मानवता अपने सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रही थी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उद्योगों ने इस युद्ध को पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना दिया। ये एक ऐसा वॉर था जिसमें पहली बार टैंकों, जहाजों और हवाई हमलों का इस्तेमाल हुआ। ये वो टाइम था जिसने आधुनिक युद्ध के खतरनाक चेहरे को सामने लाया। तो आइए उस टाइम में लौटते हैं जब दुनिया के हर एक इंसान ने किसी न किसी तरह की समस्या की इस गूंज को महसूस किया। ये कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। But just the weather that one guy had been waiting for. Just the weather to ground the Allied planes and allow Hitler to launch his long-planned counterattack. ये केवल इतिहास की बात नहीं है, बल्कि मानवता के सबसे अहम सबकों की कहानी है। ये युद्ध दो पक्षों के बीच लड़ा गया। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, जिन्हें हम मध्य शक्तियाँ भी कहते हैं, और दूसरी ओर थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है। ये केवल देशों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये विचारधाराओं और ताकत के संतुलन की लड़ाई थी। इस युद्ध की खास बात यह थी कि यह सब पहली बार हुआ था कि इन नई सैन्य तकनीकों का इतने बड़े पैमाने के साथ इस्तेमाल किया गया। टैंक, जहाज, जहरीली गैस और मशीन गनों ने इस युद्ध को पहले से कहीं अधिक खतरनाक और विनाशकारी बना दिया। हवाई हमलों और खाई युद्धों ने इसे और भी खौफनाक बना दिया। 1914 से पहले यूरोप आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संघर्षों का गढ़ बन चुका था। इसे समझने के लिए हमें 4 मुख्य कारणों पर गौर करना होगा। पहला कारण था साम्राज्यवाद। यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी नीतियां इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह थीं। हर देश अधिक से अधिक उपनिवेश चाहता था। ब्रिटेन और फ्रांस अफ्रीका एशिया में अपनी उपनिवेश बढ़ा रहे थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी नए उपनिवेशों की तलाश में थे। और दूसरा रीजन था सैन्यवाद। सभी देशों के बीच हथियारों की होड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी सेना और नौसेना को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। जर्मनी ने अपनी सेना को इतना मजबूत किया कि ब्रिटेन को खतरा महसूस होने लगा। रूस ने अपनी सेना बढ़ा ली, जिससे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी चिंतित हो गए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे कारण की, जो है गठबंधन की राजनीति। यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, जिसमें एक तरफ थे ट्रिपल एलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरी तरफ थे ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। इन गठबंधनों ने हर छोटे बड़े विवाद को एक बड़ा युद्ध बना दिया। चलिए बात करते हैं चौथे कारण की, जो कि है राष्ट्रवाद। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। सर्बिया, जो रूस का समर्थन करना चाहता था, और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ था। दोस्तों बात करते हैं लास्ट रीजन की, जो कि एक थी चिंगारी, एक हत्या जो इस महायुद्ध का कारण बनी। ये बात है 28 जून 1914 की, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सर्बियाई राष्ट्रवादी गावरिलो प्रिंसिप ने हत्या कर दी। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया और देखते ही देखते इसमें पूरी दुनिया खिंच गई। दोस्तों बात करते हैं कि यह वॉर किन के बीच हो रहा था, आखिर कौन देश किससे लड़ रहा था। सबसे पहले बात करते हैं एलाइड पावर की, जिसे मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है। एलाइड पावर के साथ शुरुआत में 3 देश जुड़े हुए थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बाद में कई और देश जुड़ते चले गए, जैसे इटली, अमेरिका, जापान, सर्बिया, बेल्जियम, ग्रीस, पुर्तगाल और रोमानिया। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, सेंट्रल पावर्स, जिसे मध्य शक्तियां भी कहा जाता है। सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी मुख्य भूमिका में थे। इनके साथ ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की और बुल्गारिया थे। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और बेल्जियम पर हमला किया। ब्रिटेन ने बेल्जियम की सुरक्षा के नाम पर जर्मनी के साथ युद्ध छेड़ दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या सर्बिया में हुई थी। इधर रूस ने सर्बिया का समर्थन किया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी का साथ दिया, तो रूस और ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य पर हमला कर दिया। अरब देशों ने भी ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। इटली पहले सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था। अमेरिका ने 1917 में एलाइड पावर्स का समर्थन किया और जर्मनी के पनडुब्बियों द्वारा अमेरिकी जहाज़ों पर हमले और जिम्मेरन टेलीग्राम के कारण अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। दोस्तों युद्ध चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन उसमें विनाश के अलावा कुछ नहीं होता, और ये तो महायुद्ध था। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य और नागरिक हताहतों की कुल संख्या लगभग 40 मिलियन थी। अनुमान है कि लगभग 15 से 22 मिलियन मौतें हुई। कुल मौतों में 9 से 11 मिलियन सैन्यकर्मी शामिल हैं और नागरिकों की मृत्यु दर लगभग 6 से 13 मिलियन थी। ट्रिपल एंटेंट, जिसे मित्र राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, इसने इस युद्ध में लगभग अपना 11 मिलियन सैन्य बल खोया। सेंट्रल पावर्स ने लगभग 4 मिलियन लोग गंवाए, कम से कम 2 मिलियन बीमारियों से मर गए और अनुमान है कि 6 मिलियन लापता हो गए, जिन्हें डेड मान लिया गया।
ये लेख आधिकारिक प्रकाशिक स्रोतों के आधार पर युद्धरत शक्तियों के हताहतों की सूची देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 2/3 लोग मारे गए थे, जो कि उस समय की जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या बहुत बड़ी है। 19वीं सदी में हुए संघर्षों में अधिकांश मौतें बीमारियों से हुई। 1918 में फ्लू नाम की एक महामारी फैली थी, जिसमें लगभग 1/3 लोग मारे गए थे। जब जर्मनी ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो अमेरिका ने एलाइड पावर्स का साथ देने का फैसला किया और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। 1917 में रूस में बेल्शेविक क्रांति हुई और नया नेतृत्व लेनिन सत्ता में आया। उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर होने का फैसला लिया। हालांकि इससे जर्मनी को कुछ राहत मिली, लेकिन उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब हो चुकी थी। लगातार 4 साल तक युद्ध चलने से जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी। सैनिकों में असंतोष बढ़ रहा था और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। 1918 के अंत तक जर्मनी को समझ में आ गया था कि अब जीतना असंभव है। जर्मन सेना हार के कगार पर थी और ऊपर से विद्रोह भी हो चुके थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने एलाइड पावर्स के साथ युद्ध विराम आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर किए। युद्ध विराम की यह संधि फ्रांस की एक कंपेजन ट्रेन के अंदर हुई थी, जिसकी कुछ शर्तें भी थी। जर्मनी को सभी कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ने पड़े और उसे भारी आर्थिक मुआवजा देना पड़ा। 1919 में एलाइड पावर्स ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को करोड़ों पाउंड का मुआवजा देना पड़ा और जर्मनी ने कई इलाके खो दिए। जर्मनी की सेना और नौसेना को सीमित कर दिया गया। इस युद्ध में बहुत से ऐसे देश थे जो हमेशा के लिए समाप्त हो गए, जैसे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। फिर उसके बाद जाके नई सरकारें बनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड एक वार्निंग है कि जब कूटनीति असफल हो जाती है और राष्ट्र अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में लग जाते हैं तो इसका नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल हानि होती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध में कुछ पाया नहीं जाता, केवल और केवल खोया जाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी को भी फायदा हुआ हो, वॉर से कोई भी राष्ट्र सैकड़ों सालों पीछे चला जाता है, जिससे उसका फिर से पनपना असंभव हो जाता है। युद्ध बड़े ही विनाशकारी और विध्वंसक होते हैं। इनमें किसी भी राष्ट्र का भला नहीं होता। इसलिए सभी देशों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। ये वॉर हिस्ट्री मानव जाति के लिए एक सबक है कि जब पावर गलत हाथों में आ जाती है तो केवल विनाश होता है। वह देश कभी संपन्न नहीं हो सकता जिसकी नींव युद्ध पर रखी गई हो। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।